दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही यूनिक हो रहा है और बहुत ही एकदम डिफरेंट टाइप का मैंने आपके लिए तैयार किया है। जब कभी भी एक प्लैनेट किसी भी जॉडियक में ट्रांजिट करता है, हाउस में ट्रांजिट करता है, भाव में ट्रांजिट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, डेफिनेटली असर डालता है हमारी लाइफ में। अक्सर मेरे सारे वीडियोस मोस्टली ट्रांजिटिंग पर ही होते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा और 4 प्लैनेट एक साथ अगर किसी जॉडियक में जाते हैं या वह ट्रांजिट करते हैं या आपके नटल चार्ट में भी है, तो उस हाउस का इम्पैक्ट, इफेक्ट और उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड तरीके से बढ़ जाती है। इवन आई कैन से आपके नटल चार्ट में वो जो भाग है या वो जो हाउस है उसकी एनर्जी लगभग सारे आपके होरोस्कोप को कंट्रोल करती है। इस वक्त 4 मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं इन टॉरस साइन। सन वहाँ पर है, जुपिटर ट्रांजिट कर चुके हैं, शुक्र वहाँ ट्रांजिट कर चुके हैं। 1 तारीख को वहाँ पर जाने वाले हैं मरकरी, यूरेनस भी जाने वाले हैं 31 तारीख को। लेकिन इस वक्त मैं यूरेनस को नहीं लूँगी क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो यूरेनस को हम इस वक्त काम में नहीं लेंगे, आई मीन उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन जो 4 प्लैनेट हैं, ये चारों प्लैनेट टॉरस साइन में हैं और 1 मई से 1 जून से लेकर के 12 जून तक वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं। 12 जून के बाद वीनस जो है वहाँ से ट्रांजिट करके इन जेमिनाइज में चले जाएंगे। इस समय ये 4 प्लैनेट एक साथ टॉरस में आ रहे हैं और सारे जॉडिक साइन की होरोस्कोप में इस वक्त काम कर रहे हैं। आपके नटल चार्ट में है या नहीं है डजेंट मैटर, पर ट्रांजिटिंग में है, करंट समय पर है ये, ठीक है। असर बहुत हाई लेवल का हो रहा है इस समय। क्या असर होने वाला है, क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, उसके बारे में आज सारी बात करने वाली हूँ। उसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, एक डेट की बात करें, वो है 5 जून और 6 जून। ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में टॉरस साइन से गुजरेंगे चंद्रमा, और चंद्रमा जो है टॉरस में उच्च के होते हैं, यानी कि अपनी पूरी पावर के साथ में वो काम करने वाले हैं टॉरस में। चंद्रमा जब उच्च के होते हैं तो चंद्रमा कारक है हमारे मन का और लिक्विडिटी का, इमोशंस, रिलेशनशिप। तो वहाँ पर चंद्रमा की बहुत बड़ी कृपा होगी। 5 और 6 तारीख की बात कर रही हूँ। उसके अलावा 1 से लेकर के 12 जून तक की जो बात है उसमें अलग तरह की एनर्जी हम फील करेंगे इस समय, क्योंकि टॉरस जो साइन है, पहले टॉरस की बात करते हैं। टॉरस जो साइन है, वो टॉरस का साइन जो है वो है हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी फैमिली का, हमारे कुटुंब का, हमारे बैंक बैलेंस का, हमारा बैंक किस तरह से काम कर रहा है, हम बैंक में किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना पैसा हमारे पास है, कैसे पैसे को जोड़ते हैं, फाइनेंस का, रिलेशनशिप विद आवर कुटुंब, हमारे बोलने का तरीका। उसके अलावा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, हमें कहाँ से सपोर्ट मिलता है, हमारी वो जगह जहाँ हम सेविंग्स रखते हैं, हमारा फूड, हम जो खाना खाते हैं, जो हमें एनर्जी देता है। और जो चारों प्लैनेट है वो भी इस तरह का काम वहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले वीनस की बात करते हैं, क्योंकि वीनस वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, अपना खुद के ही जॉडियक में है, तो वीनस का सबसे ऊपर होल्ड है इस समय यहाँ पर। जब खुद के जॉडियक में, अब खुद का मकान मालिक यहाँ बैठा हुआ है तो वो उसकी चलेगी ना रूल्स रेगुलेशंस। वीनस कार का है हमारी रिलेशनशिप का, लिक्विडिटी का, प्रेम का, हमारी कनेक्शन विद हमारे कुटुंब का, किस तरह से हम प्यार से बात करते हैं। उसके अलावा वीनस कारक है हमारी एन्जॉयमेंट का, प्रॉस्पेरिटी का, हमारी ग्रोथ का, ठीक है। उसके अलावा हमारे शौक का भी, हम किस तरह शौक करते हैं, कितने खूबसूरत है, हॉबीज़ कैसी है हमारी, गाना बजाना। सेकंड हाउस है ना टॉरस है, लिक्विडिटी कारक है, रिलेशनशिप, कुटुंब बढ़ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक ग्रोथ हो रही है, खुशहाली आ रही है, वीनस से खुशहाली, लग्जरीज थिंग्स आर देयर, सेक्स इज देयर, बहुत अच्छा एक माहौल है टॉरस में, वीनस है। सन इज देयर, वाइटैलिटी, एनर्जी, ब्लेसिंग्स विथ योर फादर। उसके अलावा अथॉरिटी लेवल की ब्लेसिंग्स, आपकी सोल, सन इज योर सोल, सोल वहाँ पर है। जो जुपिटर इज देयर, जुपिटर फाइनेंस, जुपिटर ज्ञान, जुपिटर योर एजुकेशन, जुपिटर इज योर धर्म, धर्म वहाँ पर है। आपकी डेस्टिनी वहाँ पर है, यानी कि आपकी जो भी किस्मत है वो वहाँ पर आपको देने के लिए बैठी हुई है। मरकरी, लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन, आपके सीखने का तरीका, आपके एफर्ट्स, आपकी बुद्धि, मरकरी से बुद्धि, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी कॉन्टैक्ट्स, आपकी बात करने का तरीका, आप कैसे बात कर रहे हैं किसी के साथ, कितनी ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हैं, कितना गुस्से से बात कर रहे हैं, दैट इज़ मरकरी। आपके वर्ड्स,
आपकी लर्निंग, आपके एफर्ट्स, फ्रेंड सर्किल, सपोर्टर्स, जो भी आपकी लाइफ में, चारों बड़े प्लैनेट्स इतने ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, सब जगह के टॉरस में बैठ गए हैं और ये समय हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज टॉरस ए स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी प्लेस है हमारी, ऑलरेडी आई सेड। 4 बड़े प्लैनेट एक जगह पर है, एक जोडियक में है। उसके अलावा जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जब चंद्रमा वहाँ से ट्रांजिट करेंगे 5 और 6 तारीख को, तब समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर होता हुआ नज़र आएगा। सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको बता दी इस समय, बहुत ज़्यादा अच्छा 12 दिन इज फैंटास्टिक टाइम। अब कहीं पर कुछ तो जब अच्छा हो रहा है तो कहीं तो कुछ बुरा हो रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो कहीं तो वो निकलेगा। हम बहुत ज़्यादा हमारा बैंक बैलेंस यूज़ कर रहे हैं तो कहीं तो उसको निगेटिव साइड आएगा। बहुत ज़्यादा हम हमारा ज्ञान ले रहे हैं तो कहीं तो वो चीज़ निगेटिव साइड में जाएगी। हो सकता है कि इस समय जब टॉरस बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, टॉरस हमें हमारे रिसोर्सेज है जो हमें जहाँ से हम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो साइन में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। स्कॉर्पियो साइन जो है वो है एक आइसोलेशन है, एक खड्डा है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता, मतलब एक ना डीप होल है, पानी है बट डर्टी वाटर है, डीप है, काला पानी है। ऐसी जगह जो कि हम छुपा के रखते हैं, हिडन थिंग्स इज देयर, जहाँ की हम मृत्यु का भाव है, इस आई कैन से, जहाँ की चीज़ें खत्म हो जाती है। जन्म भी वहीं से होता है लेकिन ख़त्म भी होती है। तो जब टॉरस इतना फल फूल रहा है, उसके जस्ट सामने स्कॉर्पियो सिटिंग देयर, तो कहीं ना कहीं वो जो एक एनर्जी जो टॉरस की आ रही है, वो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो को किस लेवल पे असर डाल रही है, ये भी आज बताने वाले। निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? डेफिनेटली कुछ तो निगेटिव आएगा, 180 डिग्री पे बैठे। सारे जोड़े से मैं बताने वाली हूँ, आप नोट कर लीजिए। समय बहुत अच्छा है बट निगेटिव इन्फ्लुएंस कहाँ आने वाला है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट जब इंसान का होता है ना, तो फाइनली जब उसको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा अलर्टेशन में आपको बता। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में ये आपका आई कैन से चतुर्ग्रही योग इसे कहा जाता है। एक थोड़ा मैं इस योग के बारे में थोड़ा बता दूँ। और जो चारों प्लैनेट बैठे हुए हैं ना, ये चारों प्लैनेट बहुत तरह के योग भी बना रहे हैं। सरस्वती योग इज़ देयर, बुध आदित्य योग इज़ देयर, इस तरह काफ़ी सारे योग बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय, ठीक है। एरीज वालों के लिए सेकंड हाउस में ये सारा योग बन रहा है। कहीं ना कहीं इस समय आपका पैसा, आपकी फैमिली, उसके अलावा आपकी ग्रोथ, आपके कुटुंब के साथ बहुत हाई लेवल पर होने वाली। यू फील वेरी सिक्योर राइट नाउ। आपको लगेगा कि मैं जिस फैमिली के साथ हूँ, या मैंने जहाँ जन्म लिया है, या मेरा जो बैंक प्लेस है, वो काफ़ी हद तक एक सेटिस्फैक्शन वाली एरिया आपको फील होगा। एवरीथिंग इज़ ओके, फैमिली इज़ वेरी गुड, सपोर्टिंग फैमिली है, वाइटलिटी इज़ देयर, फादर का सपोर्ट इज़ देयर, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, धर्म के अनुसार चल रहा हूँ, एक बहुत ही खुशहाल वाला जीवन। इस समय आप जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, उस समय हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मनी का ग्रोथ मिले, सडनली आपके पास बहुत सारा मनी आए, आपका बैंक प्लेस एकदम हाइट पे जाए उस समय। उसके अलावा फूड के लिए बहुत अच्छा है, यू फील वेरी कंफर्टेबल। ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपकी एक जो इमेज है आपकी फैमिली में, आपके कुटुंब में, एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में उभर सकती है। आपकी पर्सनैलिटी, फिजिकल लेवल भी आपका बहुत अच्छा अप होता हुआ नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन विद योर कुटुंब विल बी वेरी गुड राइट नाउ। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ, बहुत अच्छा है। अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कुटुंब आपके साथ है, फूड आपको अच्छा मिल रहा है, बैंक बैलेंस आपको सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ आपकी वाइटलिटी का लेवल बहुत हाई है। रिलेशनशिप विद योर कुटुंब इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। अगर कुटुंब के बिजनेस में जाना चाहते हैं, घर का कोई बिजनेस है, लीनिएज में चलता चला आ रहा है, बहुत अच्छा है। इस समय आपको एक आदर सम्मान की स्थिति की बात कर लूँ, या एक होता है कि पब्लिक के सामने जब इंसान खड़ा होता है, तो अगर उसके पीछे उसका परिवार खड़ा होता है, उसके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होता है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ, बैल है ये, टॉरस से बैल। तो जब आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने के हिसाब से रहते हैं, तो आपको जो दुनिया भी देती है या आप खुद भी महसूस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। वेरी गुड टाइम। सेकंड हाउस का टॉरस है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड टाइम। बात भी बहुत अच्छे से करेंगे, खाने बहुत अच्छा मिल रहा है, वेरी गुड, फिजिकली कोई बीमारी नहीं है, नथिंग। अब यहाँ पर आएंगे हम थोड़ा सा बट में।
बट क्या है, स्कॉर्पियो। क्योंकि जब बहुत सारी हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं टॉरस, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो तो खाली हो ही रहा है ना, कहीं ना कहीं वहाँ तो एक निगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। इस समय हो सकता है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के द्वारा या सडनली कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने स्वयं ही पर्सनली करी थी, मैं अपने कुटुंब की बात नहीं कर रही, पर्सनली जो करी थी, हो सकता है उसमें आपको डूबत हो। मनी की बात कर लूँ, इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, आपकी वाइटैलिटी की बात करूँ, सडनली कोई बीमारी अगर थी तो हो सकता है निकल करके आ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सडनली आपको लगा कि डूब रही हैं, या कोई पढ़ाई में थे तो सडनली आपको लगा कि वो चीज़ डूब रही है। कहीं ना कहीं आपका आइसोलेशन जो लेवल है, या आपका जो खुद का थॉट प्रोसेस है, या खुद की जो स्ट्रेंथ है, उसमें आपको कमी फील हो सकती है पर्सनल में। क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा डिवोटी हो जाता है ना, जैसे डिपेंड हो जाता है ना, डिपेंड हो जाता है अपनी फैमिली के, तो कहीं ना कहीं उसका जो सेल्फ जो आइसोलेशन लेवल है, जो खुद की जो रिसर्च क्वालिटी है, जो खुद की जो हिडन थिंग्स है, सडनली हो सकता है बाहर निकल करके आ जाए। तो टॉरस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो मैं ही राजा हूँ उससे। आपका जो थॉट है, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है, और वीनस तो टॉप पे है क्योंकि खुद के घर में बैठा हुआ है ना। मकान वाले जो होता है ना, जो खुद होल्ड करता है जॉडियक को, जो खुद उस हाउस को होल्ड करता है, वीनस, और वीनस आपका असेंडेंट लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप इस समय तो राजा, आई एम द किंग। हर फील्ड में इस समय आपकी बहुत अच्छी पहुंच होना, और हर फील्ड में बहुत अच्छा आपका आई कैन से ना ग्रोथ होना, उसके अलावा हर फील्ड में आपका पास आउट होना, यानी कि हर जगह पे आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलना, हर जगह से अच्छा जवाब मिल रहा है, रिप्लाई अच्छे आ रहे हैं, जो भी काम किया था उन सब में बेटर तरीके से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस समय। उसके अलावा इस समय आप बहुत सारी चीज़ों में हाथ भी करेंगे, पढ़ाई भी जाएंगे, लर्निंग भी कर रहा हूँ, फाइनेंस में भी हाथ आजमा रहा हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, जॉब के लिए भी जा रहा हूँ, एक रिलेशनशिप के लिए भी जा रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मूड पे हैं। फर्स्ट हाउस में 4 प्लैनेट आकर के बैठे हुए हैं। आपका दिमाग, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी प्लानिंग जो है, उसको आप चारों तरफ, मतलब हर तरफ फैला रहे हैं इस समय। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, यानी कि आपकी पूरी हॉरोस्कोप को इस समय कंडक्ट कर रहे हैं 4 प्लैनेट। तो आपका थॉट प्रोसेस तो बहुत हाई लेवल में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत रोमांटिक, वेरी अट्रैक्टिव। मैं ये चीज़ भी सीख लूँ, ये हॉबी में भी चला जाऊँ, ये वाली पढ़ाई मुझे करनी है, ये जॉब भी करना है, ये बिजनेस भी कर लेना है। लॉट्स ऑफ थिंग यू विल डू दिस राइट नाउ। बहुत ज़्यादा अपने में बिजी, ऐसा इंसान अपने में बिजी रहता है, खुद ही खुद राजा बन गया ना, मैं तो खुद ही खुद कर लूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ, गुड थिंग्स इज देयर, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, आपका चहुमुखी विकास होने की संभावना है इस समय। अब यहाँ बट आएगा, फिर से बट लेके आते हैं। बट है आपका 7th हाउस, स्कॉर्पियो इज देयर। जब इंसान खुद राजा बन जाता है ना, या उसको लगता है कि मैं किंग हूँ, एक जब लॉयन होता है जो जंगल में अपना एक कहते हैं कि मैं एक स्ट्रेंथ होती है उसकी, या आई कैन से कि वो जब दहाड़ता है उसकी चलती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक क्रूशियल क्वालिटी आ जाती है। वो अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा आई कैन से वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। वही चीज़ टॉरस वालों को इस समय फील हो सकती है आफ्टर समटाइम्स। अभी तो राजा बने हुए हैं, आफ्टर सम टाइम यू कैन फील दैट कि मैंने अपनी रिलेशनशिप को इग्नोर किया, या कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में कुछ लैग, छूटने वाली चीज़ आपको फील हो सकती है। सडनली यू कैन फील दैट कि कुछ चीज़ छूट गई है, या आफ्टर दिस कंजक्शन जब ये चीज़ें निकल जाएंगी, तो इस समय आपको थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देना है। राजा बनना अच्छी बात है, लेकिन अपने क्रूशियल क्वालिटी, या कहीं ना कहीं इग्नोरेंस आवर रिलेशनशिप, या इग्नोरेंस अदर पीपल। 7th हाउस आपका वो भी दुनिया है जो आपको देखती है, तो आपको ध्यान नहीं, डजंट मैटर, मैं तो राजा मुझे किसी को देखने नहीं। डोंट डू इट, माइंड इट कि स्कॉर्पियो 7th हाउस में इस समय छूटे ना जाए वो चीज़ आपके पास। अब बात करते हैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए बन रहा है आपके 12th हाउस, नॉट अ गुड प्लेस, दुष्टाना प्लेस है। बट जब ये चारों प्लैनेट बैठ करके बैठे हैं वहाँ पर, और टॉरस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको एक बड़े लेवल की स्ट्रेंथ तो दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योर लेवल दे रहे हैं 12th हाउस में आकर के भी, ठीक है। लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा लेट गो वाली पोजिशन में आ रहे हैं। टॉरस क्या है? टॉरस से बैल है, एक स्टबन क्वालिटी है, एक स्ट्रेंथ है, एक आई कैन से कि प्रैक्टिकल है, अर्थी साइन है। सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लेट गो वाली स्थिति में हूँ, यानी दुनिया की फिक्र नहीं करनी, अपने आप में ही करना है। कोई भी
सन इज देयर, मरकरी इज देयर, जुपिटर इज देयर, वीनस इज देयर। मल्टीपल रिलेशनशिप बना लेने हैं क्योंकि मुझे चाहिए, अर्थी साइन है। एक अर्थी साइन होता है ना, जिससे इंसान को सब कुछ भोगना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वीनस की क्वालिटी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इसकी वो वहाँ पर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सारे जो प्लैनेट्स मिलकर के आपको अलग थलग भी कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये लेट गो भी कर रहे हैं, आपका मूड लेट गो वाला हो रहा है। उसके अलावा आपकी जो पावर है, फाइनेंशियल पावर, आपकी फिजिकल पावर या आपकी मेंटल पावर, उन सब पावर्स को भी आई कैन से लूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज करना अपनी पावर को, इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। जेमिनीज वालों की बात करिए इस समय, क्योंकि तो स्टार्ट प्लेस तो मैं लूँगी उसको, कहता हूँ सडनली ट्रिप के लिए निकल जाना, बहुत पैसा वेस्ट करना, सडनली अपने बिजनेस के लिए बाहर निकल जाना या उसको लेट गो कर जाना, सडनली बहुत सारी चीज़ें लर्निंग करना, या ऐसे लोगों के साथ मित्रता कर लेना, ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर लेना जिनके साथ बात करने के बाद आपको लगेगा यू आर वेस्टिंग योर टाइम आफ्टर सम टाइम। उसके अलावा किसी भी लोगों के साथ में रिलेशनशिप अपना लेना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, सन वहाँ बैठा डजंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है आपका 12th हाउस से। खर्चे कर देना, खूब सारी शॉपिंग कर लेना, विदेश चले जाना, बिना सोचे समझे चीज़ों का लॉसेस करना, हर तरह की फील्ड को लेकर के, ये जेमिनीज वाले समय करते, बट यू आर फील गुड ना, क्योंकि आपका तो 12th हाउस एक्टिव हो रहा है इस समय, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, लेट गो वाली पोजिशन। अब आप थोड़ा बट लेकर के आते हैं इसमें, बट है आपका 6th हाउस, क्योंकि वहाँ पर स्कॉर्पियो है। जब आप 12th हाउस को बहुत हाई लेवल पे एनर्जी दे रहे हैं, हर चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, हर चीज़ को लूज़ कर रहे हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे आपका लर्निंग प्रोसेस हो, रिलेशनशिप हो, आपका वाइटैलिटी हो, आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, धर्म हो, कुछ भी हो, उस वजह से आपका 6th हाउस कहीं ना कहीं पे करेगा, बिकॉज स्कॉर्पियो इज देयर। वहाँ पर आपका प्रारब्ध कर्मा छूट रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्कॉर्पियो आया है। आपका जो एक होता है कि मुझे मेरे फैमिली के लिए काम करना है, या मेरा एक पर्टिकुलर कर्म है, या मेरा जो रूटीन काम है जो मुझे करना होता है, वो सब चीज़ें इस समय आपकी छूट रही है, बिकॉज आपका 12th हाउस बहुत हाई लेवल पर एक्टिव कर रहे हैं आप। और 6th हाउस का जो जितने भी आपकी एक कंपटीशन है, आपका जॉब है, आपका लोन है, लोन लेकर के विदेश जा रहा हूँ, चुका देंगे बाद में, जॉब से छुट्टी ले ली, देख लेंगे, लेट गो कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें छूट जाए 6th हाउस की। और उसके अलावा यू कैन फेस योर हेल्थ प्रॉब्लम, या बहुत ज़्यादा लेट गो करने की वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाए, दुश्मन बन जाए माइंड। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए 11th हाउस है, फैंटास्टिक टाइम। 11th हाउस में ये 4 प्लैनेट आकर के इतने सारे योग बना रहे हैं, आपको 11th हाउस की आपकी सारी डिज़ायर्स कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। 11th हाउस डिज़ायर प्लेस कंप्लीटली, मुझे ये भी करना था, इतना पैसा कमाना था, यहाँ घूमने जाना था, ये नेटवर्क में एंट्री करनी थी, मुझे ये खाना खाना था, मुझे एवरीथिंग इज़ 11th हाउस। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डिज़ायर्स होती है, जो छुपी होती है ना, दबी हुई होती है, हाँ ये करना है, 10 साल बाद करेंगे, वो 11th हाउस है आपका। सडनली उन सब में एकदम पावर आ जाना, एनर्जी आ जाना, बिकॉज 4 बड़े प्लैनेट आकर के वहाँ बैठेंगे। सडनली आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, सडनली आपकी ग्रोथ हो जाएगी, सडनली आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है किसी कंपनी का कि आप जस्ट रनिंग टू योर डिज़ायर्स, भागना है, और मिल भी रही है, कंप्लीट भी हो रही है। सडनली कोई अच्छा नेटवर्क आपको मिल गया, गुड वाइटैलिटी के साथ में अच्छे पोजीशन पे आप खड़े हो गए, इमेज इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, यू कैन फील यस, इन द ऑफिस। पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छी टाइम है, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। और जब चंद्रमा गुजरेंगे तो पूछो ही मत, क्योंकि चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी। लेकिन अब यहाँ पर बट फिर से मैं एक करा रही हूँ 5th हाउस स्कॉर्पियोस, कहीं ना कहीं यू शुड वेरी मच अवेयर अबाउट योर फेम एंड डिफेम। जब इंसान डिज़ायर्स के पीछे भागता है ना, तो यू हैव टू बी थिंक कि मैं ये डिज़ायर्स रियली ऑथेंटिक है, नहीं है, इस वक्त कंप्लीट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये मेरी डिज़ायर्स किस कॉस्ट पे पूरी हो रही है। आपकी क्रिएटिविटी कैन बी लेस, आपका विजन कैन बी वो देखिए एकदम धुंधला जाना। 5th हाउस योर फूड ऑफ योर आत्मा, पास्ट लाइफ कर्मा होता है आपका 5th हाउस। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू वेरी मच
लर्निंग प्रोसेस होता है आपका, आपकी एजुकेशन होती है, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। डिज़ायर्स के पीछे भागना, मनी के पीछे भागना या किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के पीछे भागना अच्छी बात है, मिलेगा भी आपको नो डाउट, बट स्कॉर्पियो इज ऑल्सो अलर्टेशन दे रहा है। लियोज वालों की बात करूँ आपके 10th हाउस पे, आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होने की तैयारी है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी। मैं कितना स्टेबल हूँ, मेरी कितनी वाइटलिटी है, मेरे को मेरे बॉसेस से कितना सपोर्ट मिल रहा है। फर्स्ट हाउस पर ऑलरेडी 10th हाउस बैठा हुआ, कितना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, कितना मैं लर्न कर सकता हूँ, कितनी मेरी फाइनेंस की स्थिति है, उसके अलावा मेरी रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या मैं अपने जॉब और अपना जो करियर है उससे प्यार करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई नज़र आ रही है इस समय। आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग योर करियर, उसके अलावा रिगार्डिंग योर आई कैन से ना कि हो सकता है करियर बदले, लेकिन बेटरमेंट के लिए बदले, मन की स्थिति के लिए अच्छा। अब मुझे पसंद था, मैं नहीं किया। बिजनेस में बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है गवर्नमेंट से या आपके बॉसेस से, अथॉरिटी लेवल से, फादर फिगर से बहुत अच्छी एक सपोर्ट होता है ना कि हाँ हम यहाँ बैठे हैं, आप काम करो, और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। एक सफलता है आपके कदम चूमने की तैयारी है इस समय बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इन योर करियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, बट अब यहाँ फिर से बट के आना पड़ेगा। स्कॉर्पियो ने 4th हाउस, घर को बिल्कुल भूल जाना, पीस ऑफ माइंड को भूल जाना, अपनी पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, समय पर रेस्ट लेना, समय पर अपनी माइंड को रेस्ट देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लियोज। स्कॉर्पियो है ना, इस कॉस्ट पे आपको इतना सब कुछ मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं जो आप वहाँ से ग्रहण कर रहे हैं 10th हाउस से 4th हाउस में, कहीं ना कहीं तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ लियोज वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। घर भी जाइए, रिलैक्स भी रहिए, मेंटली लेवल पर पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। उसके अलावा इस समय आप पब्लिक के लिए भी काम कीजिए, स्वयं के लिए एक ग्रीडीनेस के साथ आगे मत बढ़िएगा। वर्गोस वालों की बात करूँ, वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट कर रही हैं आपके 9th हाउस में, किस्मत के धनी इस समय वर्गोस वालों को जितना भी किस्मत में था वो सारे चारों के चारों प्लैनेट आकर के इस समय आपको दे रहे हैं। हर फील्ड में वो कहते हैं ना कि हर फील्ड का वो से वो मास्टर, कि मुझे मेरा रिलेशनशिप के लिए जो भी चाहिए था वो यहाँ पर है, लर्निंग के लिए यहाँ पर है, कम्युनिकेशन इज़ देयर, वाइटलिटी इज़ देयर, फादर इज़ देयर, टीचर्स इज़ देयर। किस्मत का धनी होता है ऐसा इंसान। जुपिटर तो ऑलरेडी वहाँ पर है ही, जो कि 9th हाउस के कारक ही है। आपका धर्म इज़ देयर, धर्म के साथ कमा रहे हैं, धर्म के साथ आप ग्रो कर रहे हैं। इस समय आप विदेश यात्रा का कोई अच्छा प्लान बना सकते हैं। आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान इस समय रंग लाएगा। बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर्स मिलते हैं इसमें। यू कैन बी ए गुड एडवाइजर राइट नाउ, कि मैं खुद ही एडवाइस दे दूंगा आप तो। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। आपके जितने भी ज्ञान, जितना भी आपकी एजुकेशन थी, जितने भी आपके धर्म थे, जो आपने आज तक कर्म किए थे, धर्म कर्म सबको मिल करके सब कुछ देने के लिए बैठे हैं चारों प्लैनेट 9th हाउस। टाइम इज़ बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, फैंटास्टिक है। सडनली वो कहते हैं ना इंसान की किस्मत चमक गई, ये इंसान तो इसके तो वो कहते हैं भाग्यशाली इंसान हो गया सडनली। हर फील्ड में ऑटोमेटिकली ग्रोथ करना, हर फील्ड में ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिल जाना, जिसका कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। दैट इज़ 12 days इज़ ए फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। और जब चंद्रमा गुजरेंगे तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो किस्मत के दरवाजे सारे खोलने वाले। ये चंद्रमा आपके 11th हाउस पे लॉर्ड भी है। अनएक्सपेक्टेड धन इस समय आपका आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके पास आ सकती है, इसका काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, जो आपके इमोशन से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर बट लेकर के आते हैं, बट आपका 3rd हाउस, यानी कहीं ना कहीं जब आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, जब आप किस्मत आपको सबको दे रही है, तो आप एफर्ट्स लेस हो जाते हैं। खत्म, मुझे एफर्ट्स करने ही नहीं है, मुझे तो किस्मत दे रही है। उस समय कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग या आपके सपोर्टर्स या सडनली आपका वे ऑफ टॉकिंग, या आई कैन से कि अपने आप का जो होता है ना, एफर्ट्स इज़ देयर, लर्निंग इज़ देयर, जहाँ मैं मेहनत करता हूँ, जहाँ मैं रेगुलरली सीख रहा हूँ, उन चीज़ों को हम ताला लगा देते हैं, बिकॉज हमें तो किस्मत सब दे ही रही। वो चीज़ें छूटती हुई नज़र आ रही है आपकी। सडनली ऐसा इंसान फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाता है, क्योंकि इंसान बहुत बिजी हो जाता है, किस्मत बहुत कुछ देती है उसको, या बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, या बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है। तो जो आपका जो चाइल्ड, जो एक आपका अंदर जो बच्चा होता है ना,
उसको कहीं ना कहीं आप लेट गो कर जाते हैं इस समय। ये जुपिटर की जगह है ना, जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चल रहे हैं आप, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। हाउ यू कम्युनिकेट, एफर्ट्स को मत छोड़िए, लर्निंग प्रोसेस को मत छोड़िए। अपने अंदर का जो बच्चा है या अंदर की जो एक सीखने की जो इच्छा होती है, जो हॉबी है आपकी, उसको मत छोड़िए। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ काम करेंगे इस समय, तो थोड़ा उसको ध्यान रखिए। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए 8th हाउस में, 8th हाउस का मतलब है कि चारों प्लैनेट आकर के इस समय आपको हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं। समय बदल रहा है आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो 8th हाउस में बैठा हुआ है, वीनस, उसी की तो जगह है टॉरस। आपकी स्ट्रेंथ में परिवर्तन आ रहा है, कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देगा, वो निकल करके बाहर आ रहा है। जो इंसान बहुत सिक्योर है अपनी ज़िंदगी में, जो इंसान की सारी सिक्योरिटी, 8th हाउस दुष्टाना प्लेस है, लेकिन जब इतने बड़े बड़े प्लैनेट आकर के वहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खड्डे में से बाहर निकाल करके ला रहे हैं। सन इज देयर, मरकरी इज देयर, जुपिटर इज देयर, आपकी सारी स्ट्रेंथ को सारे प्लैनेट मिल करके बाहर लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी तो वहाँ है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है ना कि मुझे, वो आप निकाल करके ला रहे हैं। कई बार नहीं होता, आप कुछ इस तरह का कोई धन है आपका मान लीजिए, और आप उसको खोद रहे हैं, तो ये सारे प्लैनेट आपको उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। धन जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, किसी भी तरह की आपकी फैमिली की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, आपकी एजुकेशन की बात कर लूँ, धर्म की बात कर लूँ, लर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ, वाइटैलिटी की बात कर लूँ, आपकी आई कैन से एजुकेशन की बात कर लूँ, किसी भी तरह की चीज़ की बात कर लूँ, आपकी स्वयं की बात कर लूँ, वो रिलेशनशिप की बात कर लूँ, वो सब चीज़ें जो अंदर थी, उन सबको ये सारे प्लैनेट निकाल करके बाहर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी मतलब अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो रही है इस समय। डूबा हुआ पैसा निकलेगा, डूबी हुई रिलेशनशिप लेकर के आ जाएंगे बाहर, डूबा हुआ धन, धर्म, एवरी वाइटैलिटी, सब कुछ निकल करके बाहर ना पाने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वेरी रिलैक्स। सेकंड हाउस, अब यहाँ बट थोड़ा लेकर के आते हैं। ट्रांसफॉर्म तो आप कर रहे हैं, ऑलरेडी से 8th हाउस में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म होने के समय पर नेचुरली इंसान को तकलीफ होती है जब आप कोई चीज़ को बदलते हैं। ठीक है, बदलाव में आएगी प्रॉब्लम्स, बट उसके बाद एवरीथिंग विल बी ओके। अब जो सेकंड हाउस की बट की बात करूँ, वहाँ पर है स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं यू विल वेरी, जब अपने आप को इंसान ट्रांसफॉर्म करता है, चीज़ें छूटती है। हो सकता है इससे आपका कुटुंब छूटे, सडनली आपके बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम्स आ जाए, सडनली आपको फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम्स आए, या सडनली आपको लगे कि आप जो खाना खा रहे हो आपको पच नहीं रहा, वाइटैलिटी में लेस फील कर सकते हैं इस समय। बट ये समय आपके लिए बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है राइट नाउ। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए इन एवरी फील्ड इन योर लाइफ, बट आफ्टर सम टाइम यू फील दैट कि इट वाज ओके। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये मेरी आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। दबी हुई चीज़ें बाहर आएगी, बहुत सारे राज निकलेंगे इस समय हर तरह के। बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। इस समय आप यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर रिलेशनशिप। मुझे रिलेशनशिप में जाना है, आप बहुत ज़्यादा अपने, सडनली आपको लगेगा कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए सब कुछ है, भगवान, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। अगर सिंगल है तो इस समय बहुत ऑब्सेस्ड है रिगार्डिंग योर शादी। मुझे एक पार्टनर चाहिए, राइट नाउ चाहिए बस, क्योंकि सारे प्लैनेट बैठ करके आपको एनर्जी दे रहे हैं 7th हाउस में बैठ कर। शादी करो, पार्टनर चाहिए, उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, इनकम्प्लीट हूँ मैं, अगर मेरी शादी नहीं हुई या मेरे पास ज़िंदगी में कोई पार्टनर नहीं है। तो इस समय आपकी फीलिंग ऐसी है। अगर बिजनेस में तो भी ये हाल है, भाग दौड़ करेंगे बिजनेस के लिए या पार्टनर के लिए, दोनों चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी अगर शादीशुदा है, कमिटमेंट में है, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि आप भगवान हैं, उसके लिए आप जॉब, बिजनेस, धर्म, वाइटैलिटी, रिलेशनशिप, फूल, कपड़े, धन, सब कुछ मेरे पार्टनर के लिए जो है वो ये है मेरी जिंदगी। बहुत ज़्यादा ऑल आउट तक पैशनेट फील करेंगे इसमें, स्वयं को भूलकर, क्योंकि बट वही है फर्स्ट हाउस में आ रहा है। अपने आप को तकलीफ दे करके अपने पार्टनर को सब कुछ देंगे इस समय आप, बहुत ज़्यादा प्रेम है, धन है, मतलब सब कुछ उसका, सब कुछ सडनली आपको मतलब आप अपने पार्टनर को अपनी विल वसीयत नाम कर देना, सडनली बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट दे देना, सडनली आप मतलब सब कुछ मेरे पार्टनर का है, पहले वो खाना खाएगा उसके बाद मैं खाऊंगा,
पहले उसको मिले रहे दूंगा, उसके बाद मुझे मिलना चाहिए, ऐसा आप प्रे भी इस समय ऐसे ही करें। स्वयं को भूलेंगे ना, फर्स्ट हाउस में आ गया ना, तो कहीं ना कहीं जब खुद को भूलेंगे तभी सामने वाले को याद रखेंगे। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी है तो भी ऐसे ही करेंगे, स्वयं को भूलकर स्वयं को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाल करके अपना बिजनेस को ग्रो करेंगे। उसके अलावा अगर आप जो 7th हाउस इज और पब्लिक, जो आपको दुनिया किस नज़र से देखती है, सारी इस तरह एनर्जी लगाने वाले हैं कि मैं दुनिया के सामने बहुत ठीक ठाक रहूँ, चाहे मैं स्वयं अंदर कैसा भी हूँ। बहुत ज़्यादा मुखर होगी इसमें, बहुत एक्स्ट्रोवर्ट, मतलब बात करना, रिलेशनशिप बना लेना, सडनली ज्ञान हासिल करना, वाइटलिटी के साथ काम करना। अपनी जो इंट्रोवर्ट जो क्वालिटी है उसको एक्स्ट्रोवर्ट में बदलेंगे, बिकॉज आपको दुनिया को ही दिखाना है, बिकॉज आपको आपकी पार्टनर के लिए करना है। दैट इज चेंजेस, वेरी बहुत बड़ा चेंजेस आएगा 7th हाउस में। आई लो अब बात करते हो सेस्टर्स वालों की, आपके 6th हाउस में कहीं ना कहीं 6th हाउस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर हेल्थ के लिए, या बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉब्लम्स आती है, प्रारब्ध करना पड़ता है। लेकिन जब ये सारे प्लैनेट्स आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपसे प्रारब्ध कर्म तो कराएंगे 6th हाउस से, लेकिन आपको विजेता भी बनाएंगे इन योर कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लैनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा फर्स्ट हाउस का आपका लॉर्ड भी बैठा हुआ, जुपिटर, सन इज देयर, वीनस इज देयर, मर्करी इज देयर। विजेता बना रहे हैं इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, विजेता बना रहे हैं इन योर जॉब, अपॉर्चुनिटीज दिला रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लोन संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, दुश्मन आकर के आपके गले लग रहे हैं, आपकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है इस समय, लेकिन फिर भी 6th हाउस से तो कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आए। सडनली आपको लगेगा कि ये सब कुछ हो रहा है बट मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे बहुत, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप पास हो गए तो आपको डेफिनेटली फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, कि मुझे ये पास हो गया तो कॉलेज में जा रहा हूँ तो मेहनत ज़्यादा है, जॉब मिल गई तो मेहनत ज़्यादा है, इंक्रीमेंट मिल गया तो मेहनत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें होंगी। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है समय, अपनी फिजिकल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि आप ज़्यादा काम कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली इस समय बढ़ने वाली है, बट यू फील वेरी गुड विद दिस लेसन, इट्स ओके। मतलब अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में एक अच्छा कर्म करने वाला इंसान जो बहुत ज़्यादा काम करता है, रूटीन काम करता है, एनालाइज करता है, क्योंकि बुद्धि इज ऑल्सो देयर। उसके अलावा अपने आप को दूसरों के लिए काम करने के लिए तैयार करता है हमेशा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस से बैठा, सजग हो आप, बिल्कुल तैयार हो। यस, अगर काम होगा तो पहला आवाज़ किसी को भी लगे पहले आप दौड़ के काम करेंगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इस समय। सबके लिए मैं ही करूँगा, पत्नी के लिए मैं करूँगा, भाई के लिए मैं करूँगा, बहन के लिए मैं करूँगा, गुरु के लिए, टीचर के लिए, फादर के लिए, सबके लिए मैं करूँगा। कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करेगा, मैं बैठा हूँ। ये सजेस्ट वाले इस समय करेंगे। बट हो रहा है आपके 12th हाउस में, यहाँ पर है स्कॉर्पियो। यू शुड वेरी मच अवेयर कि आपकी इस समय सडनली कोई लॉस ना हो जाए रिगार्डिंग योर हेल्थ और रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। उसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जब आप काम करते हैं या बहुत ज़्यादा आप स्टक होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी जो कुछ आज़ादी है, 12th हाउस होता है, हो सकता है कि उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी फील हो जाए। जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्टक हो गया हूँ इन आवर प्रारब्ध कर्म। 12th हाउस आपकी आज़ादी है, इंसान आज़ाद रहता है, लेट गो होता हो जो होता है, वो हाथ से जा रहा है। अपनी आज़ादी के या अपना ना एक उन्मुक्त ज़िंदगी जीने के कॉस्ट पर आप ये सारे काम करेंगे और करना भी पड़ेगा। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट ऑलरेडी एट सेट की स्कॉर्पियो से ऑल्सो गए 180 डिग्री पर बैठे हैं 12th हाउस। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 5th हाउस में, एंड फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। दिस इज द अमेजिंग टाइम फॉर यू, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न्स के लिए चारों बड़े प्लैनेट आकर के आपके 5th हाउस से बैठे हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपका फेम, आपका विजन, आपका पास्ट लाइफ कर्म के जितने भी अच्छी चीज़ें थी वो सब आपको इस समय मिलने वाला है। इस समय आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, पॉलिटिक्स के बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। नए कॉलेज में एक कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इस समय आपको मिल सकता है। सडनली आपको लगेगा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता ये इतना अच्छा मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हो सकता है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिल सकती है इन योर हाउस। आपको हो सकता है कि आपके घर में कोई नन्ना मेहमान आए, घर में शादी हो, घर में बहुत, क्योंकि टॉरस है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। उसके अलावा इस समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है फ्रॉम योर किड्स ऑल्सो। उनकी कोई अच्छी एजुकेशन लग जाना, कॉलेज में चले जाना, जॉब लग जाना, उनका प्रमोशन हो जाना, उनकी शादी की बात हो जाना,
इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें इस समय आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ से। उसके अलावा अगर अफेयर्स में है, प्रेम में है, तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। सडनली आपको लगेगा कि आपकी एक प्रेम या एक होता है कि रिलेशनशिप, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो रही है। सामने वाला बहुत आपको प्यार कर रहा है, बहुत आपके साथ रहना चाहता है, आपसे ज़िंदगी बिताना चाहता है, आपके साथ वो सब कुछ एक हो ना कि एक बॉन्डिंग आपको फील होगी कि यस, एक विश्वास वाला जो रिलेशन होता है ना कि हाँ, एक धर्म वाला रिलेशनशिप होता है, एक वाइटैलिटी, एनर्जी इज ऑल्सो देयर क्योंकि सन इज ऑल्सो देयर, वो सब आप गुड कम्युनिकेशंस, इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी। टाइम बहुत अच्छा है, प्यार में है तो भी अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, आपको फेम दिलाएगा ये समय बहुत अच्छा, सडनली आपको फेम होगा इससे। अब बट में जाते हैं तो वो आपके 11th हाउस में स्कॉर्पियो इज देयर, तो कहीं ना कहीं जो कुछ खा रहे हैं वो निकालना तो पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि सडनली आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर सडनली हो सकता है कि कोई नेटवर्क से आप बाहर चले जाएं, क्योंकि जहाँ पर फेम आता है तो फेम कुछ तो लेके जाएगा ही। इंसान बहुत ज़्यादा फेम में चला जाता है तो अपनी इनकम को भूलता है, क्योंकि वो आपको इमेज भी तो दिखानी पड़ेगी ना बाहर कि मैं अच्छा इमेज का इंसान हूँ, मैं लालच नहीं करता हूँ पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं बट इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। इससे बहुत 80% आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग गुड होगी। कैप्रिकॉर्न साल एक्वेरियस वालों की बात करती हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं 4th हाउस, 4 बड़े प्लैनेट्स इन और 4th हाउस। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, कहीं ना कहीं घर में वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि इस समय आपका घर, आपका पीस ऑफ माइंड, ऐसी जगह जहाँ की आप बहुत सिक्योर फील करते हैं। मदर, 4th हाउस आपकी मदर की गोद, सबसे इंसान सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है उस समय। आपका फूड, आपकी मन की शांति, जहाँ बहुत कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, घर भागते हैं, घर में आ गए, सिक्योर हो गए, सेफ हो गए। मदर के पास कोई बात कह दी, मन की सारी बात कहते हैं तो सिक्योर हो गए। अपने दुखड़े रोल लिए तो सिक्योर हो गए, सिक्योरिटी प्लेस है, वहाँ पर चारों प्लैनेट आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आपके घर में एक बहुत सिक्योरिटी लेवल, उसके अलावा सारी खुशियाँ से मिलेंगी इस समय। सडनली आप बहुत खुश फील करेंगे अपने घर में कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब चीज़ मिल रही है। पैसे की बात कर दूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, एक प्रॉस्पेरिटी की बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, धर्म की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, वाइटैलिटी की बात कर लूँ, सारी चीज़ सडनली अपने सब कुछ है मेरे घर में, मैं सब धन्य संपन्न इंसान होता है ना, वैसी फीलिंग आती है इस समय। वी आर वेरी कंफर्टेबल एट होम, मैं मेरे घर में बहुत खुश हूँ, ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ ईश्वर को। ऐसी फीलिंग्स इस समय आपको आने वाली, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है। इससे आप प्रॉपर्टी बिजनेस में जा सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, या फिर घर को बदलेंगे तो बहुत बेटर घर में जाएंगे कि मुझे और ज़्यादा बेटर घर, और आप फील मच बेटर एट दैट टाइम। नई गाड़ी ले सकते हैं कि मुझे और बेटर गाड़ी चाहिए, हर चीज़ बेटर हो रही है आपके साथ, क्योंकि यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी हैप्पी प्लेस। हैप्पी इंसान जो होता है ना, वो फीलिंग्स आएगी इस समय, और घर में रह के सारे काम करने की सोच। बट आ रहा है आपके 10th हाउस में, यानी कि आपके करियर में। इस समय हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर होम, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हैप्पीनेस एट होम, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने करियर को लेट गो करेगा इस समय। एक्वेरियस वालों की बात करें, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई करियर हाथ से छूट रहा है, या वहाँ पर मुझे कुछ हानि हो रही है, या वहाँ पर कुछ मुझे चीज़ें लेट गो करनी पड़ रही है, या वहाँ पर कुछ हिडन चीज़ हो रही है। कैन बी पॉसिबल, बट ये इट विल हैपन बिकॉज ये प्लैनेट्स की आई कैन से एनर्जी है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब बात करती हूँ फाइनली मैं पाइसेस वालों की, आपके 3rd हाउस में। इस समय आप जितना ट्रिप लगाने का सोचेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिप लगाएंगे। पहली चीज़, पढ़ भी लूँ, हॉबी भी चले जाऊँ, रिलेशनशिप भी कर लूँ, दोस्त भी बना लूँ, धर्म ज्ञान भी कर लूँ, सारे काम कर लूँ मैं तो। और आपका 1st हाउस का लॉर्ड भी 3rd हाउस में बैठा हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड्स बना लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिप लगाना, बहुत सारी हॉबी क्लास ज्वाइन कर लेना। इस समय पाइसेस वाले डेफिनेटली कोई आर्टिस्टिक चीज़ें जरूर स्टार्ट करेंगे, चाहे गाना बजाना, डांस, कुछ भी ऐसी चीज़ें यू विल स्टार्ट दिस टाइम। हॉबी क्लासेस में डेफिनेटली इसमें जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 3rd हाउस आपका बहुत एक्टिव हो रहा है, बहुत सारे लोगों से बातें करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाना, उसके अलावा अपने एफर्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना, यानी कि मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, सीखने की ललक करना, लर्निंग प्रोसेस, धर्म के बारे में सीखना, एजुकेशन लेना, ये सारी चीज़ें इस समय आप करेंगे। सेल्स मार्केटिंग में तो उसमें एक स्पीच थेरेपिस्ट बनना कि मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ सर,
सडनली आपको लगेगा कि अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं या बोलने का काम करते हैं, सडनली आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। आप टाइम बहुत अच्छा है, एकदम छोटे बच्चे की तरह नहीं होता मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, हर जगह अपना हाथ मारेंगे इस समय बहुत ज़्यादा। लोगों से बात करना, बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेना, पुराने फ्रेंड्स को ले आना, उनके साथ बातें करना, सडनली एनर्जी फील करेंगे बहुत सारी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी। घूमने फिरने की एनर्जी, सामान बंधा ही रहेगा इस समय। ट्रिप छोटे छोटे लगाएंगे बट लगाएंगे ज़रूर। अगर घर में भी है तो बहुत ज़्यादा घूमना, शहर में घूमना तो बहुत ज़्यादा घूमना। खुशहाल समय है, अच्छा समय है, इंसान बहुत खुश रहता है, पार्टीज बहुत करता है इस समय, बहुत लोगों से मिलता है इस समय। गवर्नमेंट के लोगों से दोस्ती बना लेना, धर्म से रिलेटेड लोगों के साथ दोस्ती बना लेना, धर्म की यात्राओं में एंट्री कर लेना। अब यहाँ पर बट आता है आपका 9th हाउस, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, वहाँ पर स्कॉर्पियो। इस समय हो सकता है कि आप अपने टीचर्स या आपके एडवाइजर्स या आपके फादर फिगर की कोई भी ऐसी बात है उसको इग्नोर करेंगे, या सडनली आप 3rd हाउस है ना, मरकरी है वहाँ पर, कोई लॉजिक नहीं है वहाँ पर उसके लिए। फैंसी, हर चीज़ नई, न्यूली, फैशनेबल, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन आपको उन चीज़ों को या आपके जो पैटर्न्स हैं उसको नहीं भूलना है। इससे सडनली आपको लगेगा धर्म से दूर जा रहे हैं, फादर से दूर जा रहे हैं, उनके एडवाइस से दूर जा रहे हैं, या अपनी एजुकेशन से दूर जा रहे हैं, नई नई चीज़ों में हाथ मार रहे हैं ना, बेसिक जो चीज़ें हैं उससे दूर जा रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट अवॉइड दिस। सडनली वो चीज़ छूट ना जाए आपसे, आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपकी डिग्री जिसकी आपने पढ़ाई है। तो मेरा छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए। फॉर द 4 बड़े प्लैनेट आ रहे हैं टॉरस, स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, नो डाउट। टाइम बहुत अच्छा है आप सबके लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि थोड़ा स्कॉर्पियो का भी ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। टॉरस है खाना, स्कॉर्पियो है निकालना। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती है, बहुत पॉजिटिव नज़र आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आती है, जी बहुत खुशहाली है, अच्छाई है, तो कहीं तो बुराई हो ही रही है। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।